हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम समझेंगे शब्द चिन्ह। ठीक है। शब्द चिन्ह। शब्द चिन्ह क्या है? किसी भी भाषा में कुछ छोटे छोटे शब्द होते हैं जो किसी भाषा को संपूर्ण करते हैं। तो उसी प्रकार आशुलिपि है जो उसमें ये जो अपने हिंदी के छोटे छोटे शब्द आते हैं, अगर हम इनको इनके जो बेसिक रूल के हिसाब से लिखेंगे, जैसे की है, तो ये इतना लिखना पड़ेगा। पर अगर शब्द चिन्हों के हिसाब से जो आशुलिपि में इनके कुछ चिन्ह निर्धारित किए हैं, तो उनके हिसाब से हम ये लिखेंगे की। तो इसमें और इसमें कितना डिफरेंट आ रहा है। तो उसी प्रकार हम जब कोई पूरा वाक्य या फिर डिक्टेशन लिखेंगे तो ये शब्द रिपीट आते हैं। तो इन चीजों को लिखने की बजाय तो ये हमारे लिए लिखना इजी रहेगा, है ना। उसी प्रकार हमारा टाइम बचेगा। जब हमारी स्पीड हमें बढ़ानी होती है ना, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो उन्हीं के लिए हमें इनको याद करना होगा और ये बार बार आते हैं, इसलिए हम इनको ऐसे लिखने की बजाय इनके शब्द चिन्ह चिन्ह के हिसाब से चलेंगे। जैसे की के लिए हमने डैश बनाया ऊपर, और के लिए हम बना देंगे टच द लाइन। इसी प्रकार जैसे हमारे जो स्वर होते हैं, अप द लाइन, टच द लाइन और कट द लाइन, तो उसी प्रकार हमारे ये जो शब्द चिन्ह है ना, ये भी उसी पे कुछ निर्धारित है। जैसे अप द लाइन हो गया, ये टच द लाइन हो गया, और कोई कोई कट द लाइन होएगा या फिर लाइन से नीचे भी होएगा। तो अब जैसे ये की हो गया, की मतलब दोनों की, ठीक है ना। वो वाक्य पर डिपेंड करेगा कि इसकी जरूरत पड़ रही है क्या, हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। तो अगला जैसे शब्द अपना ने, तो ये ने ऐसे हो जाएगा कि इस तरह सा, तो ने इस तरह हो गया, पर ये हल्के है। अब इनके भी हल्के और गहरे का भी फर्क आपको लेके चलना है। जैसे हमने लिखा ये है तो, और जितना, फिर ये ने नहीं है, ठीक है। कभी आप इसको लेके चलो, यह है जितने और जितनी, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, कभी कोई बच्चे ये समझे कि एक तो ये ने ये है और एक ये फिर ने आ गया, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। तो इसके लिए आपको इसको टच द लाइन बना देंगे। फिर आ गया का ये अप द लाइन को टच द लाइन। फिर है आ, ये जैसे ये अपना ये का है ना, ये हल्का है, और उसी प्रकार अब अपना आ गहरा लिखा जाएगा। मैंने कहा था ना, हल्के और गहरे का भी हमें फर्क लेके चलना है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये हम आ के लिए बना रहे हैं या का के लिए बना रहे हैं। पर जैसे क और ग के लिए हम एक ही आउटलाइन बनाते हैं पर हल्की गहरी करते हैं, च और जय के लिए एक आउटलाइन बनाते हैं, हल्की गहरी करते हैं। उसी प्रकार ये अपना का के लिए हम इसको हल्का बनाएंगे और आ के लिए हम इसको गहरा रखेंगे। फिर आ गया हो, ठीक है। हो आ गया ये लाइन पर गहरा। अब जैसे कि ये है हो, इसमें आपको अनुस्वर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको ऐसे लाइन से नीचे बनाएंगे, ठीक है। इसका भी मैंने कहा था, जैसे कि अब ये लाइन को काट नहीं सकते, जैसे क व्यंजन है उसी प्रकार ये भी इसको उसी दिशा में बने हुए है, तो ये लाइन को काट नहीं सकते, तो इसको हम लाइन से नीचे बनाएंगे। अब आ जाता अपना अगला शब्द मैं ये ऐसे मैं। फिर आ गया उस हो गया ये ऐसे उसी, तो ये लाइन से नीचे, ना कि काटते हुए, ठीक है। फिर है फिर है जिसमें अनुस्वर लगा हुआ है, हूं और ही, तो ये हो जाएगा लाइन पर, टच द लाइन बिंदु बनाएंगे, ठीक है। फिर है एक किया, और ए नहीं है, ये किए, है ना। इस प्रकार से भी आ जाएगा।
तो उसकी लाइन हम ये बनाएंगे, जो हम कै की आउटलाइन बनाते थे, ठीक है ना, वो यहाँ पर यूज होगी। और जैसे जितना जितने जितने थे ना, वो वैसे ही कह, कहा, कह, कही और अधिक, इसके लिए हम ये ऐसे लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो ये इनको आपको याद कर लेना है, इनका बहुत ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हर चैप्टर के बाद ये है। और डिक्टेशन में भी आपको जो आपकी स्पीड को बढ़ाएगी ना, आप स्किल टेस्ट दोगे आगे किसी भी एग्जाम के लिए, तो उसमें ये आपके 100 में से 100 नंबर लाने में यही काम करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, पर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रह जाता है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हो। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, और इसको साथ हम फेसबुक पेज भी ऑन कर रहे हैं, सेम नाम है। आप हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़कर हमारी हेल्प करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।